एथिल ईथर, ये कॉमन नहीं है। अब बताओ C2H5O C2H5, अब बोलो इसी का IUPAC नाम उस साइड में देख लो लिखा हुआ है एथॉक्सी इथेन, और इसी को तोड़ दे तो वैसा हो जाएगा। क्लियर है ना? अब चलो सीखा जाए कि इनको बनाया कैसे जाएगा। तो देखो बेटा, इनको बनाने का दो तरीका खाली पढ़ना है, एक अल्कोहलों के संश्लेषण से और दूसरा विलियमसन सिंथेसिस से। आया? अब आप समझ गए होंगे कि दोनों इंपॉर्टेंट है तभी बताया जा रहा है। तो मैंने कहा ना कि इधर जितना बताया जा रहा है इसमें कोई काट छांट नहीं, जिनका थ्योरेटिकल पक्ष मजबूत है उनको ये सब तैयार करना होगा तभी वो पास होंगे। दैट इज क्लियर? इधर जितना पढ़ा रहा हूँ इसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं है, आपको पूरा याद करना ही पड़ेगा, और मैं पूरी मदद कर रहा हूँ आपको समझा के। और आप जो पढ़ रहे हैं अगर वो घर जाके अभ्यास कर लिए तो जान जाइए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। दैट्स क्लियर? आगे आप अपनी खुद ही मान लें। तो चलिए प्रिपरेशन कर लिए। तो पहला है अल्कोहलों के संश्लेषण से। By synthesis of alcohol, अब देखिए कैसे हो रहा है। ये देखिए हमने एथिल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल ले लिए, दिख रहा है सब? अब ले करके अब हमने इसको सिंथेसाइज करा दी है। तो आप शायद देख के समझ गए कुछ हुआ है। देखिए वाटर मिक्सचर हो गया, आपको जो चाहिए बन चुका है कि नहीं? अब ये और आपसे कहा था विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है जरा ये देखो। हम सोडियम के एल्केनॉक्साइड ग्रुप में बात कर रहा हूँ। एल्केनॉक्साइड। अच्छा, इसी को अगर आप चाहते कि अगर मान लो आपको पेपर में डाई मेथिल ईथर ना पूछकर डाई मेथिल ईथर पूछ दिया होता, वैसे कोर्स यही पढ़ना है लेकिन न्यूमेरिकल के सवाल में तो हो ही सकता है। तो आपको पता है कि इसका ग्रुप अल्कोहल का ग्रुप है और ये देखो अल्कोहल का ग्रुप और इसका सिंथेसिस करना है। तो बोलो आप बताओ, दो एल्की रेडिकल है इसमें। अब आपसे कहेगा डाई मेथिल ईथर बनाओ, तो मेथिल एक कार्बन का है, इसका फार्मूला आपको जानकारी है +1। तो एक कार्बन एक आइसक्रीम हो गया, तो वो तो CH3O। ये बनाने के लिए बोलो यहाँ CH3 लिख देंगे, CH3 लिख देंगे, बोलो अब यही कहता कि नहीं आप हमको मेथॉक्सी इथेन बनाइए, ये करना मेथॉक्सी इथेन। तो इधर एक कार्बन, तो बोलो इधर हम मेथिल अल्कोहल कर देते हैं, इधर क्या है दो कार्बन, तो इधर एथिल अल्कोहल कर देते हैं। क्या आपको पूरा ग्राउंड तैयार हो गया? चलिए अब
लकीर के फकीर नहीं हो, कुछ भी कह बना सकते। अभी नहीं कहा है समझ में? पक्का? अब आओ, अब हम कह रहे हैं कि हम सोडियम एल्केन ऑक्साइड लेंगे। कल आपने क्रिया कराई थी तो देखे थे सोडियम एथॉक्साइड बना रहे थे, अब उसको ग्रुप में ले रहे हैं। और अब हमने इसको किसके साथ करा दिया? आप पहचान के देखो किसके साथ करा दिया? एल्किल हैलाइड के साथ। पहचाने? अब देखो कुछ हुआ कि नहीं हुआ? देखो दो एल्किल के बीच में हुआ गया। इस वाले क्रिया को क्या कहा गया? विलियम सिंथेसिस। इसका मतलब परीक्षा में पूछा विलियम सिंथेसिस किसे कहते हैं, तो कहोगे जब हम सोडियम धातु के एल्केन ऑक्साइड को हेलो एल्केन के साथ, और ये हेलो एल्केन है, क्रिया करते हैं, तो ये क्रिया करके ईथर का निर्माण करता है। इसलिए चलो गया। अब करवा के दिखाता हूँ। और ये हो गया NaH, और ये देखिए बेटा अब डाईएथिल ईथर बनाना है तो सोडियम एथॉक्साइड ले लीजिए। कल पहला रिएक्शन यही दिखाया गया था, सोडियम के साथ अभिक्रिया, और मैं आपको ECS पूरा जो है ECS का उदाहरण देकर बताऊंगा। तो चलिए ये बताइए, ये हमने एल्किल हैलाइड ले लिया। अब बताइए सोडियम क्लोराइड निकल गया, और ये बन गया याद हो गया। अब आप बताएंगे होती गुड क्वेश्चन में अब देखो ईथर आज तुम पहली बार नहीं सुन रहे हो। अभी कुछ ही दिन पहले कहा था कि हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी ईथर के माध्यम की कल्पना की और बताया कि देखो आप व्यक्ति में एक नंबर का सवाल है। दूसरा, अब जब रेफ्रिजरेटर या ठंडी की बात की जाती है तब तक मैं कहता हूँ कि बेटा आपके घर में जो फ्रिज है उसमें ईथर भरा हुआ है। और अब तीसरी बात भी कर लो, एक टीवी में प्रचार आता है, क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है, पता है ना प्रचार? वो परफ्यूम की बात करता है, तो वो परफ्यूम ईथर में ही बनता है। अब इससे तो आपको समझ में आएगा कि ईथर की गंध तो दुर्गंध तो नहीं होगी, ठीक है? तो यह रहेगी मीठी गंध वाली द्रव, मिला ना पहले? मीठी गंध वाला द्रव। तब याद है क्या चल रहा है? ईथर चल रहा है। यानी जब भाग चल रहा है तो अब अपने मतलब में लोगे ना, क्या चल रहा है? ईथर चल रहा है, राइट? यस। तो हो गया बेटा, ये रहेगी मीठी गंध वाला द्रव है, ईथर चल रहा है। हाँ, अभी कई लोग मिठाई खा खा के जो है स्कूल छोड़ भाग रहे हैं। आज स्कूल में क्या कहते हैं, ठंडी लगी, जो है बहाना जाने को हमको पता ही नहीं, क्योंकि आप देखे होंगे ना कि जब महिलाएं या गर्ल्स जाती हैं रिसेप्शन पार्टी में तो उनको ठंडी नहीं लगती, उनको बरदान दिया गया, पता है ना? तो कम कपड़े पहनेंगे। अगर कोई कहेगा ठंडी तो कहीं कहाँ ठंडी लग रहा है, आपको लग रहा है। और फिर बाद में अपने में बतियाएंगे क्या
इतना महंगा ड्रेस पहने हैं स्वेटर में ढकने के लिए। तो ऐसा आपने देखा होगा और यही हो रहा है। सब छुट्टी ले रहे हैं तो क्या जुट्टे के बहाना बना के सब जुकाम हो गया और लक्षण बता रहा है कि रात भर का जगह है, पार्टी अटेंड किया है और मिठाई खाने पर जोर देने पर अपने स्वास्थ्य के ऊपर समझौता किया है। ठीक है ना सर? क्या चल रहा है? है ना? हाँ हाँ, कल बैठे अभिषेक बैठा है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग अपने माइंड में जगह बना लिए कुछ ताकि आगे की बात कर सकें। तो आई हैव टोल्ड हियर, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट भी आपका उसी में छिपा है। आपने कभी सेंट मारा ही होगा। मैं आज आपको बता दूं, सेंट कहीं भी मारिएगा, कभी भी मारिएगा, केवल कपड़े पर मारिएगा, आंख में ना पड़े, नहीं तो आंख आपकी जा सकती है। और अगर गलती से कभी आपने त्वचा पे मारा होगा तो देखे होंगे त्वचा पर गिरते ही बड़ी जो ठंडक पैदा करता है। तो चूंकि वो ईथर डाइल्यूट कर दी गई है, लेकिन अगर वही ईथर पावरफुल होती या कंसंट्रेट होती तो आपकी त्वचा को जला के फफूंद पैदा कर देती। राइट है? तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आप सेंट लगाएं तो आप अपने कपड़े पे लगाएं, स्किन पे नहीं। दैट इज क्लियर? तो इसका मतलब हमको इसके विशेष गुण का पता चला है। वो विशेष गुण क्या है कि त्वचा पर गिरने पर ठंडक पैदा करती है। पॉइंट नंबर 2, यह त्वचा पर गिरने पर ठंडक उत्पन्न करती है। ठीक है? तीसरा गुण क्या है? तीसरा गुण है बेटा कि जो ईथर है ना, अगर आप ज्यादा मात्रा में फेस पे डाल दोगे तो आपको बेहोशी हो जाएगी। इसका मतलब समझ गए कि ये एनेस्थेटिक गुण रखता है, निश्चेतक का। इसीलिए इसका प्रयोग लोकल एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। आपको लोग हम बता रहे थे तो बताए थे जनरल एनेस्थीसिया और 3 एनेस्थीसिया बताए थे। उम्मीद है आपको लोकल में प्रॉब्लम नहीं बनेगी। तो लिख लें अगला पॉइंट, इसमें निश्चेतक का गुण होता है। हो गया? और चौथा बेटा, जल में अल्प विलेय है। इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। जल में अल्प विलेय है। हो गया? परंतु कार्बनिक विलायकों में थोड़ विलेय। हो गया? तो चलिए, ये तो आपके हो गए भौतिक गुण। अब आइए बात कर लिया जाए रासायनिक गुण। तो देखिए बेटा, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, मात्र 2 प्रॉपर्टी ही यहाँ हमको ऐड लेनी है। पहला प्रॉपर्टी है कंबस्शन, यानी कि दहन। तो चलिए दहन करा लेते हैं। पहला कंबस्शन, ये देखिए, ये आपका डाईएथिल ईथर है और आप तो जानते हैं कि दहन हवा की उपस्थिति में होती है। तो जब आप दहन करोगे तो कार्बन रहित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन रहित होकर जलवाष्प बना लेगी। अब बैलेंस करो, 2 दूना के 4, 5 दूना के 10 हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन खर्च हो गया 4 दूनी 8, 5 13, तो एक है 12 टीचिंग। हो गया?
तो ये रहा कंबस्शन। चले जाए। अब दूसरा पॉइंट जो है वो है क्लोरीनेशन का। तो अब तो जानिए क्लोरीन के साथ होने वाली क्रिया को क्लोरीनेशन कहा जाता है। और आपको पता है कि क्लोरीन से हम क्रिया कराने जा रहे हैं। तो क्लोरीन में बेटा दो प्रकार से रिएक्शन पेपर में आएगा। एक, जब आप क्लोरीन के साथ अंधेरे में रिएक्शन कराएंगे अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति में, और दूसरा जब प्रकाश की उपस्थिति में, राइट? तो पहला लेते हैं इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी कि अंधेरे में। अच्छा सर, आप भी बात लिख देते हैं इन डार्क, अंधेरे। अब देखिए अंधेरे में कहाँ हुआ, बताइए। यही ना है आपका एक, ये रहा। और आप क्लोरीनेशन करा रहे हो, तो देखो क्लोरीनेशन कैसे होने जा रहा है। देखो रिएक्शन, बताओ क्लोरीनेशन का मतलब क्लोरीन के साथ क्रिया है। तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से लेकर के और एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके, समझ रहे? छोड़ देते हैं, आपको समझोगे? बोलो हो गया? तो बोलो 2HCl और अब ये हो गया CHCl। अब कोई प्रश्न नहीं? अब इसका अगर आईयूपीएसी का नाम दो तो 1 क्लोरोएथाक्सी का 2 कार्बन, 1 क्लोरोएथाक्सी 1 क्लोरोएथेन, सही है ना? यस सर।